न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। नीमच कृषि उपज मंडी में व्यापारी के गोदाम से हुई चोरी, 4 लाख रुपए की अश्वगंधा लेकर हुए गायब। नीमच के ग्वालटोरे के खेत मैदान में अज्ञात युवक की मिली लाश, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नीमच कृषि उपज मंडी में चोरों ने एक बार फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया और यहां एक गोदाम से लाख रुपए कीमत की अश्वगंधा पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। नीमच कृषि उपज मंडी में राज इंडस्ट्री के गोदाम से करीब 50 से 55 बोरी अश्वगंधा की चोरी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही बघाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में प्रकरण दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। गोदाम राजू खंडेलवाल नामक व्यापारी का है, जिन्होंने गणपति स्थापना और पूजन के उद्देश्य से गोदाम को खोला, तब घटना की जानकारी मिली। अभी बिल्कुल ही खंडेलवाल जी इसको क्या बिल्कुल ही बंद कर दिया है? जी हाँ, यहाँ मंडी में एक राजेंद्र खंडेलवाल जी हैं। उनका यहाँ पर गोडाउन है पुराना, और उसमें से अश्वगंधा की बोरियाँ और नकदी कुछ पैसे चोरी गए। ये गोडाउन पिछले 13 तारीख को इन्होंने खोला था, उसके बाद से अभी तक खोला नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि लगातार यहाँ पर किसी ने पीछे से रास्ता देख के और इस गोडाउन में चोरी की है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर करीबन कितनी कुछ अनुमानित राशि? अभी वो बता रहे हैं 50 बोरी 50-55 बोरी का बता रहे हैं, वो गई है। तो वो पूरा डिटेल पूरी जानकारी देंगे तो उसके बाद अवगत कराएंगे आपको। गुरुवार को नीमच के ग्वालटोली में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही नीमच सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। अज्ञात युवक की लाश ग्वालटोली के खेल मैदान में बारडोली में साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों के सामान रखने के लिए बने कमरे के समीप सुबह दिखी, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने सिटी पुलिस को भी सूचना दी। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का दिखाई दे रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मृतक युवक की पहचान के प्रयास जारी है। मिली है, किस प्रकार से सूचना मिली और किसकी लाश है और कब का मामला है? आज लगभग 8 बजे के समथिंग का ये बात है। जो नगर पालिका के कर्मचारी है उनकी जो व्यवस्था है यहाँ पर स्वरूप, ये जो मकान बना हुआ है, जो दुकान बनी हुई है, इसमें उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं। वो लोग जो व्यवस्था के लिए सामान या जो भी कचरा मतलब सफाई के लिए कर्मचारी जो नगर पालिका के रहते हैं वो निकालने आए थे। जो शायद उन लोगों ने क्षेत्रवासियों को सूचना दी। उस सूचना के तहत यहाँ पर पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस को अवगत कराने के बाद में अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो डेड बॉडी यहाँ सर्व है, अभी तक उसके परिवार का लगभग सभी क्षेत्र के सभी व्यक्तियों ने देख लिया। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये क्या है कारण और कौन है, कहाँ का निवासरत है, अभी कोई जानकारी नहीं लग पाई है। इसमें लाश मिली, इसमें देखा है बहुत सारी उनके चोटें वगैरह भी, कोई संदिग्ध मामला? ये देखो, अभी इसका अपन जब तक प्रशासन है यहाँ पे, पुलिस प्रशासन, और ये किसका कौन व्यक्ति है, कहाँ से क्या है, इसका मतलब कि जब तक प्रूफ नहीं होगा, जब तक अपन लोग तो समाज सेवी यहाँ खड़े हैं, सब देख रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा, मामला हत्या है कि नहीं, अभी अपन तो इस विषय पे बोल ही नहीं सकते। अपन तो क्षेत्रवासी हैं, यहाँ खड़े हैं, सभी देख रहे हैं, आप सभी आ रहे हैं। अभी तक तो कोई शिनाख्त जानकारी नहीं हो पा रही है कि ये फलाना व्यक्ति है या कोई मामला है, या इसके क्लू तो सब पुलिस प्रशासन नहीं बता पाया। लाश पे चोटें वगैरह भी दिखाई दे रही है? हाँ, लाश पे तो दिखाई दे रही है, वो तो अपन सभी देख रहे हैं। बाकी के आपका नाम? विजय दीवान, समाज सेवी। रुक करते हैं मंदसौर की खास खबरों की ओर। नंबर 14 मंदसौर नगर के कॉलेज ग्राउंड में होने वाली श्री पशुपतिनाथ शिव महापुराण कथा का भूमि पूजन किया गया। मंदसौर नगर में 26 सितंबर से प्रारंभ होने वाली पशुपतिनाथ शिव महापुराण कथा का वाचन प्रदीप मिश्रा के द्वारा किया जाना है। कथा के लिए पांडाल का निर्माण करने का कार्य किया जाना है। इसी के तहत आयोजन समिति द्वारा भूमि पूजन आज 1 सितंबर 2022 प्रातः 11 पर संपन्न किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह रामेश्वर धाकड़, कथा समिति के संयोजक चैनराम जैन, वरिष्ठ समाजसेवी गुरुचरण बग्गा, पूर्व विधायक एवं मंत्री कैलाश चावला, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर,
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी, अनीता दीदी गुरु सहित समिति के सदस्य तथा अन्य कार्यकर्ता की उपस्थिति में भूमि पूजन संपन्न हुआ। जय श्री ओम तारा हर्षित भय गए सब शोका श्री राम जय राम पवन तनय बल पवन समाना श्री राम जय राम बुद्धि विवेक जग माही श्री राम जय राम जो नहीं हो यथार्थ तुम पाए श्री राम जय राम पुंज पुंज तुम पवन कुमारा श्री राम जय राम देवं जाय कृपा आधारा श्री राम पशुपतिनाथ की पावन नगरी में राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप जी मिश्रा की कथा होने वाली है। उस कथा के स्थल पर आज मंदसौर नगर के समस्त गणमान्य बंधु समिति के पदाधिकारी और समाज सेवियों के द्वारा इस स्थल का भूमि पूजन किया गया है और इस भूमि पूजन के बाद में अब यहाँ आज से टेंट वाले का काम, डोम बनना और ये काम प्रारंभ होने वाला है। कथा की व्यवस्थाओं को देखकर आज से इसकी शुरुआत हुई है। आपका जगन राम जी कथा मंदसौर में होने जा रही है 26 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर के बीच में। ये मंदसौर वासियों के लिए बहुत ही गर्व की और आनंद की बात है कि भगवान पशुपतिनाथ पर शिव कथा कहने का काम पंडित जी करेंगे और लाखों की संख्या में लोग यहाँ जुटने की उम्मीद है। हमारी जो आयोजन समिति है, सेवा भारती के मार्गदर्शन में आयोजन समिति बनाई गई है और वो आयोजन समिति कथा की सभी तैयारियों को मूर्त रूप दे रही है। आज पंडाल का काम प्रारंभ हो रहा है, इसके निमित्त भूमि पूजन किया गया है। निश्चित ही मंदसौर के लिए ये बहुत सुखद पल होंगे कि भगवान पशुपतिनाथ पर पहली बार इतने बड़े विद्वान के द्वारा शिव कथा कही जाएगी। मैं मंदसौर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे समिति के जितने लोग इस काम में लगे हैं उनके पुरुषार्थ से सभी काम समय पर संपन्न होंगे, उसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की क्या कहें। कथा समिति का कल यहाँ निरीक्षण किया और जहाँ जैसी व्यवस्थाएं समय पे बन सकती है वो व्यवस्थाओं का व्यवस्थित तरीके से उनको सबको व्यवस्थित किया और आज भूमि पूजन हमारे सभी समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष और सबके द्वारा भूमि पूजन किया गया और सभी में बहुत मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी नगर में गणेश चतुर्थी के पर्व पर नगर के मुख्य मार्ग पर कबीर इंटरनेशनल स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों द्वारा
हर्षोल्लास व भक्तिभाव के साथ डीजे की धुन पर मराठी वेशभूषा में नृत्य कर रंग गुलाल उड़ाने के साथ केसरिया पताका लहराते हुए नगर के मुख्य मार्ग से निकले। 11 विद्यार्थियों द्वारा नृत्य करना और नृत्य करते छात्र छात्राओं पर रंग गुलाल उड़ाकर स्वागत करना आकर्षण का केंद्र रहा और सभी ने इस तरह के कार्यक्रम की प्रशंसा की। जैसे ही गणेश जी को लेकर वाहन विद्यालय परिसर पहुंचा, समस्त विद्यार्थी परिषद गणपति बप्पा मोरिया जैसे उद्घोष से गूंज उठा। तत्पश्चात विद्यालय में पधारे डायरेक्टर डॉक्टर कमलेश पमनानी, डॉक्टर रश्मि पमनानी, मैनेजिंग डायरेक्टर कोमल परमार ने समस्त विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थियों के साथ मिलकर गणपति जी की आरती की। इसी कड़ी में आगे विद्यार्थियों से मिट्टी के गणपति बनवाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। दोपहर में तेज उमस के साथ जोरदार बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। वहीं महेश्वरी धर्मशाला में चल रही संत श्री चिन्मयानंद बापू की कथा भी लेट हो गई है। कथा प्रांगण में पानी भर गया तथा नयापुर रोड पर जलजमाव की स्थिति निर्मित हो चुकी थी। नयापुरा के मुख्य मार्ग पर तकरीबन घुटने तक पानी भर गया। इस कारण कथा को श्रवण करने आने वाले श्रद्धालुओं को आने में परेशानियां उत्पन्न हुई। नगर में बारिश का दौर तकरीबन 2 घंटे चला। 2 घंटे जमकर बदरा बरसे और नगर के कई स्थानों पर जलजमाव देखा गया।
आपका? मेरा नाम है संजय सिंह। क्या कहेंगे आज कथा में पानी का बहुत ज़्यादा पानी जो है व्यवस्था यहाँ की बिगड़ चुकी है, चारों तरफ पानी पानी आया है। इस साल कथा जो है होगी या नहीं होगी ये पता नहीं है, लेकिन कथा सुनने के लिए आए थे हम लोग। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, कई लोग। हाँ, बाहर से भी आ रहे हैं, हमारे साथी लोग भी आ रहे हैं। और यहाँ व्यवस्था पूरी सही तरीके से है नहीं है, इसके कारण जो है अब कथा के लिए तो आए थे। क्या पंडाल में पानी भर गया है? और चारों तरफ पंडाल में पानी पानी, बैठने की कोई व्यवस्था है नहीं। जिले के लिए चारों तरफ हो चुका है। जिला जेल मंदसौर में सूरजबाई लक्ष्मीलाल जी मारू पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा कैदियों के लिए 8 टीवी परम पूज्य चिन्मयानंद बापू के कर कमलों से प्रदान की गई है। इस अभियान को 1 अगस्त से जेल महानिदेशक अरुण कुमार और राष्ट्रीय संत कमल मुनि महाराज ने प्रारंभ किया था। अभियान के तहत सूरजबाई लक्ष्मीलाल मारू पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा जेल प्रशासन को बंदियों के लिए जो टीवी प्रदान की है, उनसे बंदियों को समाज की मुख्य धारा में जुड़े रहने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही उन्हें शैक्षणिक कार्य के लिए भी टीवी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी बंशीलाल गुर्जर भी मौजूद थी। ये स्थान ऐसा है कि ये भी कह सकते हैं कि पधारी है लेकिन पधारना है क्षणिक। हमारे आराध्य भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। बिल्कुल, क्या बात है, देखने का नजरिया होना है। सही बात है। ये मनीष जी मारू जी। सूरजबाई लक्ष्मी लाल मारू परमार्थी ट्रस्ट द्वारा बैरकों में बंदियों के उपयोग के लिए लगाने हैं 40 इंच का LED टीवी टेस्ला कंपनी का, जिनकी संख्या 8 है। आज पूज्य बापू चिन्मयानंद जी के कर कमलों मंडी अध्यक्ष जी और नगर पालिका अध्यक्ष जी उनकी उपस्थिति में प्रदाय किए गए हैं। और इस जो आज ये जो हमें टीवी मिले हैं, इस पुनीत कार्य का शुभारंभ 1 अगस्त को हुआ था। और ये टीवी हमारे महानिदेशक जेल श्री अरुण कुमार जी और राष्ट्रीय संत कमल मुनि जी की प्रेरणा से मारू ट्रस्ट द्वारा प्रदाय किए गए हैं। और ये बंदियों के चहुमुखी उत्थान के लिए ये बड़े लाभदायी रहेंगे। टीवी के माध्यम से वो समाज की मुख्य धारा में भी जुड़े रहेंगे। उनकी शैक्षणिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक मनोरंजन, इसके साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान की भी गतिविधियाँ टीवी के माध्यम से चलेंगी। और इसके लिए मैं मारू ट्रस्ट को विशेष रूप से मनीष मारू जी को आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम क्या कहें? उपाध्याय प्रवर मेरे गुरुदेव डॉक्टर गौतम मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से एवं मध्य प्रदेश शासन जेल के DGP अरविंद सर उनकी प्रेरणा से जो सूरजबाई मारू पारमार्थिक ट्रस्ट मंदसौर उनके द्वारा टेस्ला कंपनी की टीवी आज मध्य प्रदेश जेल विभाग को मंदसौर में प्रदान की गई। ये पूरे उज्जैन संभाग में अभी फ़िलहाल दी जाएगी और जैसा जैसा जेल में रिक्वायरमेंट होगी बैरक में उतनी टीवियाँ 40 इंच की हम लोग देंगे। गुरु प्रताप सेवा संस्थान द्वारा इसमें सहयोग उनका भी है। और आज इस प्रोग्राम को इतने सुखद प्रोग्राम को बापू चिन्मयानंद जी जो मंदसौर में पधारे हुए हैं, हमारा सौभाग्य था कि हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि बापू आपके हाथों से ये शुभ काम की शुरुआत होनी चाहिए। बापू यहाँ पे पधारे
और उन्होंने अपने हाथों से जेलर जो है पीके सिंह साहब हैं उनको वो टीवियाँ प्रदान करी। इसमें हमारे नगर पालिका की अध्यक्षा श्रीमती गुर्जर जी, बंशीलाल जी और सुनीता जी भावसार और भी बहुत सारे मीडिया के साथीगण सब उपस्थित थे। उनके समक्ष ये प्रोग्राम आयोजित हुआ। ब्रजलाल जी नेनवानी हमारे सभ्यता वाले सभी जने आए और सब ने आज ये इस प्रोग्राम में सब ने पार्टिसिपेट किया और आज से इस टीवी की शुरुआत आज से हो गई। टेस्ला जो टीवी है ये नोएडा में हमारी कंपनी जो है वही बनाती है, मारू ब्रदर्स, और उसी के माध्यम से आज ये प्रोग्राम हुआ। धन्यवाद। जेल में कार्यक्रम क्या कहेंगे? सभी को मेरा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने इस प्रकार का संकल्प एक संस्था का सुना। मारू परिवार के द्वारा जो बनाया गया एक ट्रस्ट है, उसके द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया गया कि हर जेल में कैदियों के मनोरंजन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके ज्ञान वर्धन के लिए इस प्रकार से LED लगाई जाए और उनको भी एक मानवता का एहसास बना रहे, ताकि उनको आने वाले भविष्य में उनके मन में मानवता के प्रति एक करुणा का भाव हो। तो इस दृष्टि से जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे भी वहाँ जा कर के उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। चलिए अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की ओर। गुरुवार प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव खेतपालिया निवासी राधेश्याम बंजारा को दुकान से घर लौटते समय एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार राधेश्याम गंभीर रूप से घायल हो गया है। पहले उसे रामपुरा चिकित्सालय में लाया गया, जहां से नीमच रेफर किया गया, मगर नीमच जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के शव का नीमच जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। एक्चुअली दुकान है इनकी टायर पंचर की, वो वहाँ से घर जा रहे थे तो रास्ते में दूसरे के आसपास कोई ट्रक आ गया, ट्रक वाला था कोई, उससे उनका एक्सीडेंट हुआ और ये करीबन 7 बजे का हमें सूचना मिली। हम गए वहाँ से लेके रामपुरा सरकारी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे भी डॉक्टर साहब ने इलाज किया और उन्होंने कहा इनको नीमच लेके जाओ। फिर हम यहाँ लाए, यहाँ देखा डॉक्टर साहब ने तो देख के बराबर उन्होंने कहा गया कि होने वाला नहीं। हाँ, तो कब की बात है ये सर रात की बात है। कहाँ जा रहे थे? घर पे? सर घर जा रहे थे और उनका नाम है राधेश्याम जी पिता मांगेला जी बंजारा। उम्र 50 वर्ष। निवासी खेतपालिया, तहसील रामपुरा, जिला नीमच। आप क्या लगते हैं इनके? सर मैं गाँव का हूँ, पड़ोसी हैं। आपका क्या नाम है? सर बाबूदास बिरेन। गुरुवार को नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर जिला कांग्रेस के सह प्रभारी चंद्रशेखर शर्मा अल्प प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। इस दौरान कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता अधिक से अधिक भागीदार बने, इसके लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भी कार्यकर्ता शामिल हो, इसके लिए आग्रह किया। इस अवसर पर नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़, मधु बंसल, ब्रजेश सक्सेना, देवेंद्र परिहार, बबली तंवर, ब्रजेश सक्सेना, तरुण बाहेती, सत्यनारायण पाटीदार आदि मौजूद रहे। इधर आ जाओ आप 2 जन। स्पेशल तो कोई ऐसी तैयारी नहीं है। हमारे जो नियमित कार्यक्रम चलते हैं वो चल रहे हैं, लेकिन अभी 3-4 प्रोग्राम जो हमारे अलग, एक तो दिल्ली में रैली है 4 तारीख को, उसके लिए सारे पदाधिकारियों से बात हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वर्कर उस रैली में पहुँचे। फिर 7 तारीख को जो पदयात्रा कार्यक्रम चालू होगा हमारा राहुल जी का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, उसमें हर गांव स्तर पे जो हमको कार्यक्रम करना है उसके बारे में चर्चा की है, प्रोग्राम तय करना है। फिर भारत बंद का एक कार्यक्रम आ रहा है, उस भारत बंद के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को कैसे आगे आके काम करना है उस पर चर्चा की है। और फिर जब पदयात्रा निरंतर चलेगी, उसमें हम चाहते हैं कि हर गांव से पदयात्रा हो और जिले तक पहुंचे, कोई गांव ऐसा नहीं हो कि जहां नहीं हो। तो उसके लिए भी रणनीति बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की विफलताएं वो जन जन तक ले जाएंगे, यही मोर्चा। भारत तो ठीक है सर, कांग्रेसियों को जोड़ पाएगी कैसे? नहीं, कांग्रेसियों को तो जुड़ा हुआ है, और आपसी मनमुटाव तो परिवार में भी होते हैं, घर में भी होते हैं, उनको जोड़ लिया जाता है। और हम भी ये करेंगे कि अगर कहीं मनमुटाव है थोड़ा बहुत,
मनमुटाव ये होता, सैद्धांतिक दूरियां होती है वो मिटती है, मिटाई जा सकती है। अभी आप देख रहे होंगे कि ऊपर बीजेपी में भी चल रहा है, गडकरी जी और मोदी जी का भी छपरा है, आ रहा है। ये सैद्धांतिक दूरियां हैं, वो हो जाती है। गुरुवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से महासभा ने मांग की है कि सभी जगह आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाए, क्योंकि सामान्य वर्ग के भी कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उन्हें अपने विकास का पर्याप्त अवसर व आरक्षण की आवश्यकता है, जो उन्हें नहीं मिल रहा है। इस ज्ञापन में नीमच तहसीलदार विवेक गुप्ता ने लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, प्रदेश अध्यक्ष रामबीर सिंह सिकरवार आदि मौजूद रहे। थोड़ा बीच में गैप करो, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा बीच में गैप करो। वैसा अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज द्वारा जो है एक यात्रा निकाली गई है, उसी दौरान नीमच पहुंचे हैं और एक ज्ञापन भी दिया गया है। क्या मांग की जा रही है ज्ञापन में? महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज नीमच में मेरे साथ हैं हमारे बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय परिहार साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामबीर सिंह जी सिकरवार साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंह जी और सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने 9 अगस्त को जम्मू से तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए, गरीब को आरक्षण दिलवाने के लिए, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए, सभी जातियों को, चाहे वो आरक्षित हैं चाहे अनारक्षित हैं, सभी गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिलाने के लिए ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग हमारी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो सामाजिक समरसता के बीच में जो बाधा उत्पन्न करती है वो है जातिगत आधार पर आरक्षण। हम चाहते हैं कि सभी जातियों को, सभी जातियां समान हैं, कोई जाति के नाम पे घृणा ना हो, नफरत ना हो। हम क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि हम सब जातियों को अपने साथ लेके चलें। आज जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, इलाके के नाम पे, सब कास्ट के नाम पे पूरे देश में जो है कि ये नफरत का, घृणा का माहौल जो है फैलाया जाने की कोशिश की जा रही है, हम इसका खंडन करते हैं। और हमारा ये संकल्प है कि हम पूरे देश में ये एक मूवमेंट के तौर पर इसको लेकर चलेंगे। और इस बार पूरे देश में हमने महाराणा प्रताप जयंती जो है, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सामाजिक समरसता दिवस के तौर पर हमने मनाई है। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी हमारी मांग है, जो महान पुरुष हैं, चाहे आदरणीय हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप हों, सम्राट मीर भोज जी हों, सम्राट अनंगपाल जी हों, या हमारे जितने भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान हों, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति इनके इतिहास को बिगाड़ना चाहते हैं, विकृत करना चाहते हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये भी हमारी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और भी कई मांगे हैं, लेकिन प्रेस के लिए तो मुख्य रूप से हमारी ये मांगे हैं। और अभी यहाँ समाज के सभी लोग, यहाँ पे नीमच के जितने भी संगठन हैं, प्रभु संगठन है और दूसरे समाज के लोग हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और वो सभी ये जो मांग है, ये केवल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा या राजपूतों की तरफ से नहीं है, ब्राह्मण भी इसमें शामिल हैं, अग्रवाल भी शामिल हैं, पंजाबी भी शामिल हैं, दलित भी शामिल हैं, बैकवर्ड भी शामिल हैं, सभी जातियों की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से। गुरुवार को नीमच के LIC भवन पर बड़ी संख्या में LIC अभिकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर अभिकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को प्रबंधन द्वारा पूरा किए जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आंदोलन आगे चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। यदि उनकी मांगें मान ली जाती है तो आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले भर के विभिन्न स्थानों से आए अभिकर्ता गण मौजूद रहे। किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया और क्या मांगे की गई और क्या आयोजित? अभिकर्ता ऑल ओवर इंडिया जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है। सारे संगठन एक जाजम पर आकर
मैनेजमेंट से हम मांगने के लिए एक जॉइंट कमेटी बनी है, जिसके तत्वाधान में यहाँ भी 2 ग्रुप है, 2 हमारी संगठन है, दोनों साथ मिलकर हमारी मांगों को पुरजोर समर्थन के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। ऑल इंडिया ओवर से ये 1 सितंबर से लेके हमारा आंदोलन चालू हुआ है। हमें यहाँ से लेके राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक हमारी मांगे हैं। मैनेजमेंट यदि पूरी करती है समय से तो ठीक, नहीं तो चरणबद्ध तरीके से हमने अपनी तैयारी पूरी की है। जिन मांगों को लेकर हम संघर्षरत हैं उसमें हमारी ग्रेजुटी बढ़ाना और पॉलिसी धारकों का बोनस बहुत कम है। पॉलिसी धारक आज निगम पर विश्वास करके जो पॉलिसी लेता है उसको बहुत कम पॉलिसी का बोनस मिल रहा है। हम पॉलिसी धारक के हित में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्लस अभिकर्ता साथियों की लड़ाई हम एकजुट होकर ईंट से ईंट बजाकर हम पूरी करवाने में सफल होंगे। सभी एकता के साथ हम आज अभिकर्ता संगठन शाखा नीमच एकत्रित है। आगे किस प्रकार की आपके आंदोलन को लेकर रणनीति रहेगी? आंदोलन हम चरणबद्ध तरीके से शांतिपूर्वक स्टार्ट किए हैं। मैनेजमेंट होश में आता है, नींद खोलता है और हमारी सुनता है या हमारी कोई मांग पूरी होती है तो ठीक, अन्यथा हमने सिस्टेमेटिक दर करके अपनी मांगों को बढ़ा के आंदोलन को संघर्षरत करते हुए आने वाले समय में हम बिजनेस भी बंद करेंगे। हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम हर तरीके से अपना मांग पूरे करवाने के लिए बिजनेस तक बंद करेंगे, हर तरीके से आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और इसी कड़ी में आज 1 सितंबर से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है। आपका नाम? मैं अभिकर्ता संगठन शाखा नीमच शांतिलाल गुप्ता, एक हमारी पैनल और है अभिकर्ता संगठन शाखा नीमच, उसके अध्यक्ष राम कुमार प्रेमी। हम दोनों यूनियन एक साथ एक जाजम पर है। हमारी गुरुवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के रोडवेज बस स्टैंड पर सुविधा घर का निर्माण तो हो गया, 4 महीने बीत जाने के बाद उसका लोकार्पण नहीं हुआ है, जिसके चलते यात्रियों को अब भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। नंबर 7, विशेष रूप से महिला यात्रियों को इस परेशानी के कारण कई बार यात्रियों की बस भी छूट जाती है। मामले पर नीमच रोडवेज बस स्टैंड के इंचार्ज दिनेश सिंह ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में कई बार लिखित शिकायत भी की, मगर अब तक सुनवाई नहीं हुई। दिनेश ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस सुविधा घर को चालू किया जाए ताकि यात्रियों को होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। कॉम्प्लेक्स बन के काफ़ी प्रयासों के बाद कॉम्प्लेक्स बन के तैयार तो हो गया। अब माननीय सीएमओ पधारे थे यहाँ, उनको भी 2-3 बार रिक्वेस्ट कर चुके। उनने स्वयं अवलोकन किया कि आप ठेकेदार को निर्देशित करें ताकि इसको चालू करें। उसमें कोई काम बचा नहीं है। पूरा कंप्लीट होने के बाद भी 2 बार सीएमओ साहब का इंस्पेक्शन भी हो चुका है, उसके बाद भी अब इंतज़ार कर रहे हैं शासन कब उसको अनुमति दे और चालू करे। वो ताला लगा के गया, ठेकेदार से ना तो फ़ोन उठा रहा वो और ना ही बात कर रहा है। अभी किस तरह की परेशानी है यहाँ पे? काफ़ी महिलाओं को इतनी ज़्यादा परेशानी आती है कि खास करके बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, वो टेम्परेरी ट्रॉली कर रखी है, उसकी हालत आप देखो, नीचे चैम्बर 1 फीट मुँह पाड़ रहा है। जितनी गंदगी ऊपर होती है उतनी सब पूरा नीचे गिर रहा हो। 1 फीट आप उसका अवलोकन अभी आप करें, उसको देखें आप सुबह की कितनी नद तो चढ़ने की व्यवस्था है। बाकी फिर भी बेचारे मजबूरी में ऐसी व्यवस्था नहीं होने की वजह से, क्योंकि यात्री की बस निकल जाती है अगर दूसरी जगह जाते हैं टॉयलेट करने, तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। पर अब क्या करें उसका सामना। एक रोडवेज बस जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई गई है, लेकिन यहाँ पर सवारी इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो आप भी घबराता है इससे, पर शासन को भी लिख चुके और काफ़ी दिक्कतें। बाकी और सब सुविधा है, मेन दिक्कत है कि आदमी को बाथरूम, लेडीज़ ज़्यादा परेशानी है। अभी यहाँ पे सब जगह की गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन अभी भी बहुत सी समस्याएं यहाँ पे हैं, जैसे सदर सीट वगैरह नहीं है। उसके अलावा बस बाकी और 2 प्याऊ हैं यहाँ, बैठने की सफिशिएंट कुर्सी है। बस स्टैंड में साफ़ सफाई वगैरह समय पे करवा रहे हैं। बाकी मेन चीज़ है कि सफाई रहती नहीं है ना। वो जो जेंट्स हैं वो सब बाहर खड़े होते हैं टॉयलेट करने के लिए, और महिलाएं जो है उस टूटी फूटी ट्राली में मजबूरी में जाती है क्योंकि जगह ही नहीं।
कोई स्थान ही नहीं, उस गंदगी में ही उनको वापस वो करना पड़ रहा है। न तो उस टॉयलेट की सफाई करते हैं, न उस जो टेम्परेरी ट्राली कर रखी है वो भी इतनी गंदी है कि आप स्वयं इसमें आप कैमरे से तो देखें आप उसमें, और देखें कि कितनी ज़्यादा महिलाओं को अगर मेन दिक्कत है तो सिर्फ यही कि पूरा बन चुका है, पूरा बन के कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी 2 महीने से ताले लगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आसपास में प्राइवेट दुकानें भी बहुत लग चुकी है कैंटीन होने के बावजूद भी, तो आपकी तरफ से क्या निर्देश उनको? यहाँ जो अलाउड दुकान है 12 दुकानें राज्य परिवहन की तरफ से अलाट है, इसके अलावा कोई भी प्राइवेट दुकान नहीं, एक भी, ये सब अलाट है और इनका किराया आता है। ये है कि समय पे नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यहाँ बस स्टैंड पे इतना बिजनेस नहीं है, तो फिर भी हम समय पर प्रयास करते हैं तो 2-3-4 महीने में ये दे रहे हैं, किराया देते हैं। और वो संभागीय प्रबंधक इंदौर को डीडीए जमा होती है, अभी भी मैंने डीडीए जमा करवाई, करीबन 12-12.5 हज़ार रुपये का किराया इनसे वसूला। और स्थितियाँ थी, राखी का थोड़ा ट्रैफिक था तो उस समय हमने ज़्यादा वो करी तो किराया देते हैं ये बाकायदा, बाकी समय पे नहीं दे पाते। जो नहीं दे पाता है उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई आपके शासन करेगा? सब राज्य परिवहन, अभी हम तो राज्य परिवहन को लिख सकते हैं बस, इसके अलावा तो और तो कोई हमारे पास कोई वो तो है नहीं, प्रशासन ही करेगा, जिस दिन भी करेगा जो कार्रवाई करेगा वो प्रशासन ही करेगा। हम आरटीओ को भी लिख चुके हैं, कलेक्टर को भी लिख चुके हैं। आपका नाम और पद? दिनेश सिंह चौहान, बस स्टैंड इंचार्ज नीमच। गुरुवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच की सामाजिक संस्था आराध्या वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा नीमच जिला चिकित्सालय में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नवजात कन्याओं और उनकी माताओं का सम्मान किया गया। सभी माताओं और कन्याओं को उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष मनोहर अर्जनानी मौजूद रहे, जिन्होंने संस्था के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की व कन्याओं को ईश्वर का वरदान बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आराध्या वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। सर आइए, आपके यहाँ ज़्यादा डिलीवरी होने लग गई है हॉस्पिटल। करने लग गए यहाँ तो बहुत सारे। हाँ चल रही वीडियो इसमें ना, आप भी हो जाओ खड़ा उधर, वहाँ पर आगे ले आओ, वो सब आ रहे हैं ना। चलिए आपकी वीडियो चल रही। हाँ चलिए, हाँ बोलो, आज क्या है कार्यक्रम? गणेश चतुर्थी की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको जैसा विदित है कि पिछले 2017 से हम ये आराध्या वेलफेयर सोसाइटी का प्रोग्राम निरंतर करते आ रहे हैं, जिसमें जिन माताओं ने कन्याओं को जन्म दिया है हम उनका सम्मान करते हैं। ये हमारी एक छोटी सी पहल है जिससे हम लिंगानुपात में यदि जरा सा भी फर्क ला पाते हैं और भ्रूण हत्या को रोक पाते हैं तो ये हमारी पूरी टीम के लिए खुशी की बात होगी। आज हमारे डोनर के रूप में उपस्थित हुए हैं तुगनावत परिवार, जिनके के पिताजी के सूरज भाई तुगनावत जी के आज पुण्यतिथि है। उस उपलक्ष्य में आज इन्होंने माताओं का सम्मान करने की सोची और उन बच्चियों का आशीर्वाद लिया पूरी तुगनावत फैमिली ने और हमारी संस्था ने। हमारी संस्था में आज आपको जितने भी मेंबर्स दिख रहे हैं उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी संस्था को सहयोग मिलता ही रहता है। मैं आभारी हूँ हमारी पूरी संस्था की, पूरे जिले वासियों की और मेरे मीडिया के भाइयों की जो हमें इतना कवरेज देते हैं। और मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ हमारे मुखी साहब का, सम्मानीय मनोहर जी अर्जनानी, पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष, जिन्होंने यहाँ पर आकर हमें आशीर्वाद दिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ तुगनावत फैमिली का, जो हमें समय समय पर हमें सहयोग करती रहती है, रोया फैमिली, अंदानी फैमिली,
चौधरी फैमिली, शर्मा फैमिली, सभी दीदियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग करती रहती है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी संगीता जी, डॉक्टर संगीता जी भारती का, जो समय समय पर हमारे माताओं का काउंसलिंग करके और उन्हें स्वस्थ रहने के तरीके बताते हैं। धन्यवाद संगीता जी। और मैं मीडिया के माध्यम से जिलेवासियों को कहना चाहूँगी कि जिन्हें भी यहाँ आकर माताओं का सम्मान करना हो वो हमसे संपर्क करके और यहाँ माताओं का सम्मान कर सकते हैं। धन्यवाद। मीनू लालवानी। बताइए आज क्या कार्यक्रम है? आज आराध्या मेल केयर द्वारा जो ये आयोजन किया गया पिछले 5 साल से चल रहा है, 10,000 बालिकाओं की माताओं का सम्मान कर चुके हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। राजपुतना मत परिवार द्वारा जो ये कराया गया स्मृति के उपलक्ष्य में मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं आराध्या वेलफेयर सोसाइटी का भी आभार प्रकट करता हूँ जो निरंतर अपने कार्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और भविष्य के लिए उज्जवल कामना करते हैं। बनौर रजनानी कुसिंदी पंचायत। गुरुवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के समीप स्थित गांव कनावटी के पूर्व सरपंच मुरारीलाल वर्मा ने नीमच कलेक्ट्रेट में एक शिकायती आवेदन दिया है। आवेदन में बताया कि गांव में स्थित सर्वे क्रमांक 703 पर अवैध तरीके से कतिपय लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। उक्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए और इस स्थान पर एक खेल मैदान बनाया जाए। वहीं अधिकारियों ने वर्मा को जल्द और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मैं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कनावटी का और मेरे द्वारा पहले 2 साल पहले रिपोर्ट की गई थी राजनाथ पवार के द्वारा। साथ की ज़मीन 700 का सर्वे क्रमांक 703 पर अतिक्रमण कर रखा राजनाथ पवार। पटवारी को मैंने यहाँ से कार्यालय के अंदर कलेक्टर साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया। पटवारी साहब ने रिपोर्ट भी दी, उसके अंदर पंचनामा बनाया गया, उसके अंदर सही पाए गए। पटवारी साहब ने जो रिपोर्ट करी उसमें सही पाया गया। अतिक्रमण के ऊपर मकान बना के बेचता है ये राजनाथ पवार। पहले पूर्व सरपंच था, ये 6 महीने पहले सरपंच बना था। हम कार्रवाई करते हैं तो 6 क्या नाम इसका लड़ाई झगड़े करने की नौबत करते हैं। बहुत मैं बीजेपी का बहुत बड़ा नेता हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज तक इस कार्रवाई पे कोई हुआ नहीं है। और ये ज़मीन मिल जाए तो खेल कूद के लिए काम आएगी। करोड़ रुपए की ज़मीन है, इस ज़मीन का अतिक्रमण हटना चाहिए। राजनाथ पवार कितने प्लाट बेच चुके हैं अभी तक? कितने प्लाट बेच चुके हैं वो? 4-5 प्लाट बेच दिए इसने, मकान बना के, कच्चे मकान बना के। कौन सरपंच है पूर्व? यहाँ पे कनावटी में है। क्या नाम है उनका जिसके द्वारा बेचा? राजनाथ पवार। उनको बेचा जो पटवारी साहब को पंचनामा बना रखा, उसको नाम लिख रखा उन्होंने। और 3 बीघा अतिक्रमण कर रखा है, 3 बीघा ज़मीन पर, 7 की ज़मीन जो करोड़ रुपए की। उनको क्या है पट्टा बनाने के लिए दे रखा है, पट्टा भी नहीं बनना चाहिए उसका। क्या अभी आप अंदर मिले मैडम से, क्या बोला अधिकारी से, क्या बोला अभी? नहीं अभी अतिक्रमण हो रखा है ना, कर रखा उसने। वहाँ अंदर मिले, अभी जनसुनवाई में आवेदन दिया, क्या बोला? अभी उन्होंने बोला मैं कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? हाँ, ग्राम पंचायत कनावटी, सरपंच मुरारीलाल वर्मा, पूर्व सरपंच। आपका नाम? मेरा नाम मुरारीलाल वर्मा। गुरुवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में दिव्यांग ज्योति संस्था के दिव्यांग सदस्य पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने नीमच कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि मुख बधिर दिव्यांगों की जांच के लिए जिले में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में दिव्यांगों को शासन द्वारा बनाई गई एकल खिड़की पर सर्टिफिकेट बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया कि यदि 6 सितंबर तक किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होती है तो संस्था आगे चरणबद्ध प्रदर्शन करेगी। वहीं अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। हम दिव्यांगों के लिए पति समर्पित दिव्यांग ज्योति संस्थान, जो हमेशा दिव्यांगों के लिए समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करती है, उस संस्था के माध्यम से हम लोग यहाँ आए। क्या मांग की जाए? हमारी मांग यह है कि जिले के दिव्यांगों को शासन की समुचित सुविधाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पिछले 18 महीने से मुख बधिर डॉक्टर जिला एकल खिड़की में उपलब्ध नहीं है। पिछले 3 महीने से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और इन डॉक्टरों के उपलब्ध नहीं होने की वजह से दिव्यांगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और शासन की मिलने वाली योजनाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, प्रमाण पत्र मिलता है, उसके बाद ही उनको शासन की सुविधाओं का लाभ मिल पाता है। दिव्यांग ज्योति द्वारा पहले भी आवेदन दिए गए थे, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है? पहले हमने आवेदन दिया था, 10 तारीख तक हमने अल्टीमेटम दिया था धरने का। फिर राखी के त्यौहार की वजह से हम लोग धरना नहीं दे पाए और वापस शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग आए हैं। अगर 5 सितंबर तक शासन डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवाता है तो 6 सितंबर को रेड क्रॉस कार्यालय दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के बाहर दिव्यांग संस्था द्वारा दिव्यांगों के सहयोग से धरना प्रदर्शन किया जाएगा शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अध्यक्ष रामप्रकाश बलदवा, दिव्यांग ज्योति संस्थान। बुलेटिन की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए SBC टाइम्स।